हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हमारे पास Redmi Note 5 है, उसकी पावर आईसी में प्रॉब्लम है। हमने उसको ट्रेस कर लिया था, तो फिर भी हम आपको थोड़ा वीडियो स्पीड करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो उसमें हम पावर आईसी को चेंज करेंगे, रिबॉल करेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल से। और दूसरा Redmi 4 है, उसमें eMMC हम इसको रिबॉल करके फिर फ़ोन को ऑन करेंगे। तो आज मैं वीडियो थोड़ा स्पीड रखूँगा और मैं वॉइस ज़्यादा नहीं रखूँगा इसमें, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने इसको चार्जिंग के साथ कनेक्ट किया, हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो हम पूरा फ़ोन को ऑन करेंगे और आपको चेक करवाएंगे। तो हमने जो भी हमारा डेट कंडीशन थी, वो हमने कैपेसिटर को चेक किया था, वहाँ पे हमारी शॉर्टिंग आ रही थी। वो शॉर्टिंग क्यों आ रही थी? क्योंकि जो हमारी पावर एसी की बॉल्स थी वो आपस में जुड़ चुकी थी, इसकी वजह से हमारे जो कैपेसिटर थे वो शॉर्ट दिखा रहा था। तो फाइनली हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो अभी मैं आपको Redmi 4A के बारे में भी दिखाऊंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका पार्ट 2 है Redmi 4A। इसकी eMMC को हम रिबॉल करेंगे। हम ऑन बोर्ड में से eMMC को निकालेंगे और फिर यूनिवर्सल स्टेंसिल से eMMC को रिबॉलिंग करके फिर फ़ोन को ऑन करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ।
हमने एमएमसी को रिबॉलिंग कर दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अभी हम फ़ोन को ऑन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। तो मैंने किस तरीके से यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिबॉलिंग किया आप लोगों ने सीख लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।